जब तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। सर क्या बोलेंगे इन लोगों को, ये जो गुटखा पान तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं? ये सब साइंटिस्ट हैं। ये फिल्म स्टार, जितने बड़े बड़े सो कॉल्ड फिल्म स्टार। अरे फिल्म स्टारों को तो मैं क्या कहूँ, उनको भी कोर्ट बुलाई थी कि 5 रुपए गुटके में तुम केसर डालते हो बे? इतना कहाँ से हिमालय इतना हिमालय पैसा, इतना माल केसर युक्त गुटखा खिला रहे हो तुम। लेकिन मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, वो तो बेचारे प्रोफेशनल हैं, पैसे के लिए। नहीं तो पैसे के लिए कुछ भी बेचेंगे, जहर बेच दीजिएगा पैसे के लिए। बेचते ही हैं और भाई। दिक्कत क्या है, लोग आपको फॉलो करते हैं। मतलब मैं तो बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ बड़े बड़े प्लेयरों को, क्रिकेटरों को गेम का ऐड करते हुए, वो जो जुए के ऐड वगैरह गेम्स होते हैं वो ऐड करते हुए, जब मैं गुटखे का ऐड देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो छोटे मोटे बेचारे चोरी वोरी कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं। मेरे मन में उनके प्रति बड़ी दया पैदा होती है। जो छोटे मोटे चोर हैं, आज जो चेन से लेके भाग गया, पर्स किसी चुरा लिया, मोबाइल, मतलब छोटे मोटे चोर हैं। ये अरबों, जो आदमी 4-4 5-5 करोड़ की मे बैग जैसी गाड़ियों पे चलता हो और उसको गुटखे का ऐड करना पड़ता हो, वो बस इतना बनाए कि मैं या मेरा कोई आदमी शासन में ना बैठे, नहीं तो दौड़ाक मारेंगे भाई खाला से लेके बोरीवली तक इनको कि इतना पैसा कमाए हो तो फिर ये सब उल्टे सीधे काम करते हो। इनको इससे थोड़ा बहुत बचना चाहिए। पर अब साइंटिस्ट, अच्छा ये जो खा रहे ये साइंटिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये उस पर लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर होता है, तो ये चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये डेयरिंग लोग हैं। हाँ, ये एक तो प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा इनको कॉन्फिडेंस ये है कि प्राणायाम तो कर ही रहे हुए। नहीं इनको ये भी हो रहा ना कि 2 साल हो गए कोई कैंसर नहीं कोई हुआ। कैंसर नहीं हुआ, तो मस्त हैं बेचारे, कर रहे हैं, छल्ला बना रहे हैं, छल्ले में से धुआं में से लाइन निकलवा रहे हैं। ठीक है, गजब गजब चल रहा है कार्यक्रम। एक्चुअली क्या है ना कि ये देश बड़ा प्यारा है। वो एक गाना था, देश मेरा रंगीला, एक काजोल जी के ऊपर फिल्माया गया था। तो इनोसेंट लोगों का देश है, 60-70% इनोसेंट लोग हैं। इनको कुछ भी समझा दो, कोई खैनी खा रहा, कह रहा बुद्धिवर्धक चूरन है। यहाँ सिद्धांत ही अलग अलग है। लड़की हंसी तो पटी, ऐसे ऐसे सिद्धांत, मतलब कोई ड्रम में चला गया, किसी को पहाड़ से नीचे फेंक दी, वो हंसने के चक्कर में गए नीचे। अगर वो हंसी के चक्कर में नहीं पड़े होते, भाई लड़की, ये कौन सी बात हुई, लड़की हंसी तो पटी। भाई लड़की हंसी, जैसे लड़कों को मैंने देखा कि भाई मेरा 13 अफेयर था, मेरा 20 अफेयर था, मेरा 25 अफेयर था। तुमको 25 लोग यूज़ किए, तुमको पता ही नहीं चला। ऐसा सोच कहाँ रहा है वो। हाँ, लड़की हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। तो जो समझदार लड़का होता है वो हाथ जोड़ लेता कि माता जी हम नहीं था, बहन रहने बहन दो। जी हम नहीं है बहन जी। वो जैसे होता है फिल्मों में दिखाते हैं, वीराना फिल्म में वो चुड़ैल देख के इसे मुस्कुरा रही, वो है। तो यहाँ लोगों को सिद्धांत समझ में नहीं आते कि उसका गहरा मतलब क्या। क्या आपकी नज़र में प्यार की परिभाषा है ओझा सर? प्यार का मतलब, प्यार एक माजा कॉन्सेप्ट पे आधारित सिद्धांत है। तो उसमें ये होता है कि आप, अगर हम अध्यात्म की बात नहीं करें, हम दुनियावी प्यार की बात करेंगे, एकदम सिंपल वाला प्यार। हाँ। अगले 2 हफ्ते मेरे साथ इंग्लिश बोलने की सिद्धांत है। तो उसमें ये होता है कि आप, अगर हम अध्यात्म की बात नहीं करें, हम दुनियावी प्यार की बात करेंगे, एकदम सिंपल वाला प्यार। हाँ। आपकी पत्नी ने कहा कि भाई आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आपने तुरंत 20 लाख रुपए निकाला, लो रखो, सॉरी। तुरंत उसने कहा कि टाइम की ज़रूरत है कि आप इतने बिजी रहते हो, मुझे इतनी ग्लानी फील होती है जब मैं आपसे टाइम की बातें करती हूँ, आप इतने शोज करते हो, इतना पैसा लेकर आते हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। भाई आपने 20 लाख दे दिया। अब उन्होंने गहना खरीदा, साड़ी खरीदा। अब वो 6 महीने लेडी बिजी है, दिखाना भी तो है, खरीद के करेगी क्या मुझे फिर भी इसमें 6 महीने बाद उसको याद आया कि यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। मेरे को याद आया, मेरा एनिवर्सरी है ओझा सर 30 अप्रैल, और जो टीम बुक करती है उन्होंने शो बुक कर रखा। उनको काहे पता कि सर का एनिवर्सरी है 30, और 5 दिन पहले मुझे बोला आपका फ़्लाइट है 30 तारीख का। मैंने कहा कौन से 30 का? बोला अप्रैल का। अरे मैंने कहा मरवा दियो तुम, कहाँ जाना है? कोयम्बटूर, ऊटी इवेंट है, 3000 टिकट बिक गया है। अरे मैंने कहा भैया आपने पता नहीं को कहा आपने। हमने कहा एक दिन पहले, 5 दिन काहे को ख़राब करें। तो हमने बोला कल हम नहीं हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा इवेंट है। तो वो बड़ा सिंपल भाषा में बोली, जितना पैसा लिए हो वो हमको दे दो, हमको कोई मतलब नहीं है। यही तो मैं इस इवेंट का पैसा हमको दे दो, तुम जाओ। यही खेल है। हम बताएं, जब भी आपको जीवन में भ्रम हो जाए,
आप किसी ऐसे आदमी के पास जाके बैठिए जिसकी इंद्रियां नाकाम हो चुकी हैं, 85-90 साल जिसकी उम्र हो, पड़ा हुआ है बिस्तर पे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, हाई नहीं, क्योंकि अब वो किसी के काम का नहीं है। प्रेम जैसी कोई चीज ही नहीं है, शक्ति है। अभी मोदी जी स्वयंवर कर ले, अभी बहुत सारी औरतें अपने पति को कल डाइवोर्स कर दे कि तुम खत्म हो, तुम्हारे जैसा कोई आदमी ही नहीं है। आज अगर मोदी जी स्वयंवर कर ले, आज 75 साल तो उम्र रही है ना उनकी। तो अभी ऑफर भी दे रहे हो मोदी जी को कि एक बार कर लें? नहीं, मैं तो ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो नहीं, कहीं आपकी बात पहुंच जाए।